बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ वसीम अफ़ज़ल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वसीम दुबई टीवी। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफाजत में रखे, तमाम जायज़ मकासद में कामयाब करे, आमीन। अभी हम आपको कंप्लीट वीडियो इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे आपके साथ दुबई आज़ाद वीज़ा के हवाले से। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इंशाल्लाह हम प्रोवाइड करेंगे। अभी जब वीडियो आपको दिखाएंगे, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाएं बेल आइकन, ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले और आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दुबई जॉब्स और दुबई के मुतालिक हासिल कर सकें। थैंक यू जी। तो अभी हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे फ्रीलांस वीज़ा के हवाले से। दुबई का जो आज़ाद वीज़ा है उसको लेने के क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं फ्रीलांस वीज़ा लेने की वजह से दुबई का। और सबसे पहले हम आ जाते हैं विजिट वीज़ा या जॉब सीकर के लिए। जो लोग जॉब सर्च करने के लिए दुबई में आते हैं और वो चाहते हैं कि उनको अच्छी ऑफ़र मिल जाए कंपनी की तरफ से, अच्छी जॉब मिल जाए कंपनी की तरफ से, तो उनके लिए भी फ्रीलांस वीज़ा बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है। वो ऐसे कि यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनके पास किसी भी वजह से कोटा अवेलेबल नहीं होता, वीज़े नहीं होते कि आपको वो दे पाएँ, लेकिन आपके काबिल होने की वजह से, आपकी काबिलियत की वजह से, आपकी जहानत की वजह से वो आपको रख लेते हैं काम पे। और क्योंकि वीज़ा आपके पास आज़ाद है, फ्रीलांस वीज़ा है, तो उसमें आपको सैलरी भी अच्छी ऑफ़र होती है फिर कंपनी की तरफ से, क्योंकि आप वीज़े की आपके अंदर आप मोहताजी नहीं है, क्योंकि वीज़ा आप अपना ले चुके हैं ऑलरेडी। अगर आप कंपनी के वीज़े पर रह के उनके साथ काम करेंगे तो उसमें वो थोड़ा आपको कह लो प्रेशर में रखते हैं और सैलरी भी थोड़ी कम पे आपको गुजारा करना पड़ता है, क्योंकि आपने वीज़ा उनसे लेना है। ठीक है जी, ये एक मेजर बेनिफिट है। विजिट पे आप आए हैं तो यहाँ पर दुबई में बहुत सारे ऐसी जॉब्स हैं, ऐसे काम हैं जो आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पास आज़ाद वीज़ा है या फ्रीलांस वीज़ा जिसको बोलते हैं किसी भी कंपनी का, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और किसी भी कंपनी में आपकी जॉब की तरतीब हो सकती है। अगर लाइसेंस लेना चाहें आप लाइसेंस भी ले सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लें, उसके बाद अच्छी जॉब हासिल कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के बाद अब ड्राइविंग लाइसेंस लेने पे ख़र्चा कितना आता है, ये बहुत से दोस्त सवाल करते हैं अक्सर मेरे साथ कि भाई कितना ख़र्चा आता है। अब अगर आपके पास, आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, नेपाल से हैं या श्रीलंका से हैं और आपके पास जो लाइसेंस है अपनी कंट्री का 3 ईयर ओल्ड है या 5 ईयर ओल्ड है और कंप्यूटराइज है, उसकी वजह से यहाँ पर मिल जाता है डिस्काउंट आपको। जो दुबई गवर्नमेंट है उसकी तरफ से आपको डिस्काउंट मिल जाता है। क्लासें जो सी हैं आपको कम अटेंड करनी पड़ती हैं भी, जो कह लो भाई आपका ख़र्चा आना है नॉर्मली 6,000 दिरहम, तो वो कितना आएगा जी, वो आएगा आपका 3,000 या 3,200 दिरहम अगर आप फर्स्ट चांस में निकल गए। वो क्लासें कम कर दी जाती हैं दुबई गवर्नमेंट की तरफ से और टाइम भी कम लगता है। फिर फाइल आपकी ओपन होने के बाद, एडमिशन होने के बाद तकरीबन महीने के अंदर आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, महीने 1.5 महीने में। और अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है अपनी कंट्री का, तो फिर भाईजान आपका जो ख़र्चा है वो भी ज़्यादा आता है, वो तकरीबन 6,000 दिरहम तक आता है अगर आप फर्स्ट चांस में निकल जाते हैं, और तकरीबन 3 माह लग जाते हैं उसका प्रोसेस कंप्लीट होने में, फाइनल ट्राई तक पहुंचने में, अगर आप फर्स्ट चांस में निकल जाएं। अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, आप मिस्टेक कर रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उस सूरत में
टाइम भी ज़्यादा लगेगा, ख़र्चा भी ज़्यादा आएगा। अब कितना आएगा वो अल्लाह बेहतर जानता है भाई, क्योंकि हमें तो नहीं मालूम कि आपने कितनी गलतियां करनी है। लेकिन अगर बंदा थोड़ा सा भी बंदे का कह लो भी दिमाग काम करता हो, थोड़ा सा बंदा एक्टिव हो, तो बंदा आसानी से फर्स्ट चांस में निकल जाता है। कभी कभार होता है कि एक आध चांस में मिस हो गया, बस उसमें ज़्यादातर यहाँ की जो ट्रेनिंग स्कूल हैं, पुलिस है, जब टेस्ट करते हैं या RTO वगैरह वाले, तो सिर्फ वो आपका देखते हैं कॉन्फिडेंस। सिर्फ यहाँ पर हमारे जो दोस्त हैं वो किस वजह से मार खा जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ घबरा जाते हैं बाज़ औक़ात वो कि पता नहीं साथ पुलिस ऑफिसर बैठा है या RTO का बंदा बैठा है, पता नहीं क्या हो जाएगा। रिलैक्स होकर अगर आप लें उसको भी, वो भी इंसान ही है। और कह लो भी हमारे पाकिस्तान, इंडिया, दूसरी कंट्री से अच्छे लोग हैं, कोऑपरेट करते हैं पूरा आपके साथ। सिर्फ उनका देखना ये होता है कि जब आप ड्राइव कर रहे हो, आप रूल्स को फॉलो कर रहे हो, दिमाग आपका हाजिर है। क्योंकि बाज़ औक़ात मोस्टली जब आप रोड पे निकलते हो, ख़ासकर दुबई में, तो बड़े हाई स्पीड रोड है यहाँ पर। आपकी छोटी सी मिस्टेक की वजह से कई गाड़ियों का एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस वजह से वो बंदे को मेंटली देखते हैं कि मेंटली बंदा कितना फिट है, डरता तो नहीं है। और जो नहीं डरता, रूल्स को फॉलो करता है, तो वो मोस्टली बंदे फर्स्ट चांस में निकल जाते हैं। इसलिए इतना बड़ा कोई मुश्किल काम नहीं है। ये जो हमारे पाकिस्तानी, इंडियन और दूसरी कंट्री के कुछ दोस्तों ने बड़ी ये हवा बनाई हुई है, बात बनाई हुई है, बहुत मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल है। बस वो मसला सिर्फ यही है कि पाकिस्तान में, इंडिया में इस तरह हमारे बहुत बड़े बड़े घर हैं, तो हमने कभी प्रॉपर पार्किंग की ही नहीं आज तक। मैं खुद कह लो भी पाकिस्तान से हूँ, वहाँ पर हमने आज तक कभी प्रॉपर पार्किंग की इतनी फिक्र नहीं की। फिक्र यही होती है बस यार गेट में गाड़ी लग ना जाए, कहीं गली से गुजरे गाड़ियाँ खड़ी हैं, बस वहाँ से ज़रा एहतियात से निकल जाएँ, बस यही कोशिश होती है। यहाँ पर क्योंकि दुबई है, बड़ी बिजी सिटी है, बहुत मसरूफ़ सिटी है, तो इसके अंदर जो गाड़ियाँ हैं वो गवर्नमेंट स्पेस ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करती है, ताकि लोगों को ख़र्चा कम से कम आए, कम जगह के अंदर ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हो जाएं। तो इसलिए फिर डिफरेंट जो पार्किंग हैं वो फिर सारी बंदे को सीखनी पड़ती हैं, वही थोड़ी मुश्किल होती हैं, क्योंकि कभी हमने की नहीं अपनी कंट्री में, इसलिए बंदे को मुश्किल लगती हैं। लेकिन जब आप उसको थोड़ा ध्यान से, दिमाग हाजिर रख के सीखेंगे तो इतना मुश्किल काम नहीं है, इंशाल्लाह आप निकल जाएंगे उसमें से। सेकंड आ गया मोटर बाइक का लाइसेंस। बहुत सारे दोस्त कहते हैं जी मोटर बाइक का लाइसेंस ये कितना ख़र्चा आता है। उसका भी यही है शेड्यूल, तकरीबन 3 से 4 हज़ार दिन खर्चा आता है उसके ऊपर भी। अगर आप फर्स्ट चांस में निकल जाएं, उसका थोड़ा टाइम कम लगता है, क्योंकि 2 व्हीलर है, उसके ज़्यादा इतने ज़्यादा रूल्स नहीं है, इतनी ज़्यादा उसके ऊपर आपको फोकस नहीं करना पड़ता। लेकिन एज ए भाई बंदी में अगर आप मेरे से मशवरा लें, ऐसे दोस्ती में मशवरा लें, एक मशवरा आपको पता है अमानत होती है, इस अमानत को अगर मैं अमानत समझकर आपको अदा करूं, तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर लाइसेंस लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं, आज़ाद वीज़ा लेने के बाद, तो गाड़ी का लें, क्योंकि गाड़ी के अंदर आपके फ्यूचर बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। आप गाड़ी का लाइसेंस लेने के बाद आप टैक्सी चला सकते हैं, आप लेमोजिन चला सकते हैं, आप पिक एंड ड्रॉप का काम कर सकते हैं किसी भी कंपनी के साथ अटैच होके, आप किसी भी घर में फैमिली ड्राइवर लग सकते हैं, आप किसी भी कंपनी के स्टाफ एज ए ड्राइवर लग सकते हैं और स्टाफ को पिक एंड ड्रॉप का काम कर सकते हैं। आप अल्लाह खैर करे, अल्लाह आपको हिम्मत दे, कल को आप अपना बिज़नेस शुरू करना चाहें, कंपनी शुरू करना चाहें, तो ये लाइसेंस आपको बिल्कुल हेल्पफुल होगा। तो ये गाड़ी का और मोटर बाइक का लाइसेंस का खर्चा कितना है? तकरीबन 2000 दिरहम का फ़र्क है। मोटर बाइक का अगर बनाते हैं तो वो भाई जी बनता है तकरीबन 3000-3500 में, मैक्सिमम लगा लो 4000 तक। और अगर गाड़ी का बनाते हैं, फर्स्ट चांस में निकल जाते हैं, तो वो मैक्सिमम आता है 6000। 2000 का फ़र्क है तकरीबन, लेकिन जो फ्यूचर बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसी तरह डिलीवरी में भी आप जा सकते हैं। मोटर बाइक अगर आप ले लेते हैं, मैं मानता हूं कि वो आसान है और जल्दी मिल जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आपके पास सेविंग अच्छी नहीं है तो फिर तो चलो मोटर बाइक वाला समझ में आता है, लेकिन फिर भी मैं बार बार रिक्वेस्ट आपको करूंगा कि आप कोशिश करें कि गाड़ी का ही प्रोसेस करें लाइसेंस अपना, क्योंकि गाड़ी का लाइसेंस लेने के बाद आप ये डिलीवरी वाला काम भी कर सकते हैं। लेकिन मोटर बाइक का आप लाइसेंस ले लेंगे तो डिलीवरी के अलावा और आपके पास फ्यूचर प्लान कुछ भी नहीं है। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी में आप जा सकते हैं, इसके अलावा और किसी भी काम में आपको कोई ख़ास सपोर्ट नहीं करेगा बाइक का लाइसेंस। ठीक है जी, तो इसलिए कोशिश करें कि गाड़ी के लाइसेंस की ही तरतीब करें, उसी पे ज़्यादा फोकस करें, ताकि फ्यूचर में आपको बेनिफिट अच्छे मिलें और गाड़ी का लाइसेंस आपको हर जगह पर सपोर्ट करेगा। वैसे भी बाई नेचर है कि गाड़ी की जो ड्राइव है वो थोड़ी सेफ़ है मोटर बाइक की निस्बत, तो बस एक ज़रूरत है, इसलिए बाइक लोग यूज़ करते हैं।
उसे अब उसकी एक अपनी जगह पर अहमियत है, उसको ख़त्म तो नहीं हम कर सकते। तो लेकिन उसमें फ्यूचर बेनिफिट, फ्यूचर डेवलपमेंट के चांसेस बहुत कम है। गाड़ी का लाइसेंस ले ले तो उसमें चांसेस ज़्यादा हैं। फिर आगे आ जाए जी, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मुझे मालूम है, टाइम भी मैं नोट कर रहा हूँ साथ साथ, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि ये एक ही वीडियो के अंदर जितने भी दोस्त यार मेरे व्यूवर, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दोस्त अब माशाल्लाह मेरे चैनल पर आ चुके हैं। सोशल मीडिया के टोटल बंदे काफ़ी हो चुके हैं मेरे पास, अल्लाह का शुक्र है, और सबको मैं शुक्र अदा करता हूँ तहे दिल से, क्योंकि आप जैसे दोस्त जब सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल पे हमारे आते हैं, तो हमें बड़ा हौसला मिलता है कि हम ठीक बात कर रहे हैं, इसलिए लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, लोग हमारे पास आ रहे हैं हमारे चैनल के ऊपर। तो आपकी सपोर्ट का, आपके हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको हर जायज़ मकसद में कामयाब करे। तो थोड़ी वीडियो ज़रूर लंबा हो जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, टाइम आपका ज़ाया नहीं करूँगा मैं, मैक्सिमम आपको बेनिफिट ही होगा मेरी बात सुनने से। अब सेकंड स्टेप आ गया जी, आप बिज़नेस करना चाहते हैं, छोटी इन्वेस्टमेंट है आपके पास, स्मॉल इन्वेस्टमेंट है आपके पास, और आप चाहते हैं कि दुबई के अंदर आपकी एक अच्छा रोज़गार शुरू हो जाए। लाइसेंस का प्रोसीजर तो मैंने बता दिया आपको कि उसको लेके आप फौरी जॉब, अच्छी जॉब शुरू कर सकते हैं। वैसे भी अगर आपके पास आज़ाद वीज़ा है तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज के अंदर जॉब 1200-1500 दिरहम तक आसानी से मिल जाती है, अगर बंदा कोशिश करने वाला हो तो। अगर सोए रहना सारा सारा दिन आपने उल्टी हरकतें करते रहना है, तो अपनी ज़िंदगी को और अपने पैसे को ज़ाया करना है, कभी ड्रिंकिंग में और कभी जनाब लड़कियों से रिलेशन में, तो फिर अल्लाह ही हिदायत दे सकता है आपको। हम तो दुआई कर सकते हैं आप जैसे दोस्तों के लिए, अगर खुदा ना खास्ता कोई इन हरकतों में गिरफ्तार है। नहीं करनी चाहिए, वो फ़ायदा नहीं है अपनी ज़िंदगी ख़राब करने का। और सेकंड स्टेप आ गया स्मॉल बिज़नेस या बिग बिज़नेस। वो बंदा जो दुबई में सेटल होना चाहता है, अच्छी लाइफ हासिल करना चाहता है, अच्छा बिज़नेस शुरू करना चाहता है, अच्छा बिज़नेस शुरू करना चाहता है कम पैसे में, वो चाहता है कि उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिलें, उसके लिए भी फ्रीलांस वीज़ा, आज़ाद वीज़ा बहुत बड़ी एक सहूलत है, बहुत बड़ी एक सपोर्ट है। अब जी वो क्या क्या कर सकता है, ये तो पिक एंड ड्रॉप का आपको बता दिया काम, कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं यहाँ पर, तो उनकी आप पिक एंड ड्रॉप कर सकते हैं। कल को अल्लाह आपको हिम्मत दे, आप ट्रांसपोर्ट का अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं, ठीक है जी। अल्लाह आपको हिम्मत दे, आप लेबर सप्लाई की कंपनी खोल सकते हैं, क्योंकि आज़ाद वीज़े से आगे आपको कितने आप देखो चांस मिल रहे हैं। क्योंकि डायरेक्ट अगर कंपनी बनाएंगे वो छोटी कंपनी बनती है मिनिमम यहाँ पर 24,000 दिरहम में, बड़ी कंपनी बनाएंगे तो वो बनती है तकरीबन 30,000 दिरहम के लगभग। तो मंथली उसके जो एक्सपेंस आते हैं फिर वो आपके ऊपर लाजम आएंगे। छोटी कंपनी पे आएंगे तकरीबन 12-13,000 दिरहम, और बड़ी कंपनी है अगर LLC है तो उस पर तकरीबन मिनिमम भी 18,000-19,000 दिरहम आपको लाजम देना पड़ेगा। तो भाइयों वाला मशवरा है कि आप कोशिश करें हमेशा, अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है तो, अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है और एक मुनासिब इन्वेस्टमेंट है तो फ़िलहाल आज़ाद वीज़े के ऊपर ही आके आप यहाँ पर अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करें दुबई के अंदर, ताकि आपको आहिस्ता आहिस्ता काम की समझ भी आ जाए, मार्केट की समझ भी आ जाए, फिर जिसके अंदर आपको फ्यूचर नज़र आए उसमें फिर आप हाथ डाल लें, उसमें आप काम शुरू कर दें। फिर इसी तरह फ्लैट्स का काम भी है, बेड स्पेस पार्टीशन का, जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन कोई 4.5 साल से कर रहा हूँ, और अल्लाह ने उसी मेरे काम से मुझे बिज़नेस से नाम दिया, बहुत सारे दोस्त दिए अच्छे अच्छे, पूरी दुनिया से अल्हम्दुलिल्लाह लोग जानते हैं, बड़ी इज़्ज़त करते हैं। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, मेल फीमेल्स हैं, हमारे कस्टमर्स रह चुके हैं, जो जिनको मैं कम जानता हूँ वो मुझे ज़्यादा जानते हैं, और अपनी कंट्री से रेफ़र करके भेजते हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से, श्रीलंका से, इस तरह डिफरेंट कंट्री से, बांग्लादेश वगैरह हो गया, फ़िलिपीन हो गया, तो वहाँ से रेफ़र करके भेजते हैं कि जी वसीम भाई के पास आपने जाना है, रिका में उनके फ़्लैट्स हैं। तो ये भी बहुत अच्छा बिज़नेस है। इसमें अगर आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है तो आप फौरी इसको शुरू कर सकते हैं, फ़्लैट ईयरली लेके। अगर छोटी इन्वेस्टमेंट है तो आप मंथली लेके आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। फिर इसी तरह ठेके पर यहाँ पर मिल जाते हैं, कैफेटेरियाज़ मिल जाते हैं, और इसके अलावा फ्रीलांसर आप काम कर सकते हैं, PRO सर्विसेज दे सकते हैं लोगों को,
जॉब्स वगैरह प्रोवाइड करके पैसा बना सकते हैं हलाल तरीके से। बिल्कुल लोगों को कंपनी सेटअप कर दिया, वोचर दे दिए, अरबाब की सर्विसेज दे दी, फिर एज ए एजेंट काम करके बेड स्पेस, पार्टीशन, रूम, फ्लैट्स, रियल एस्टेट के साथ डायरेक्ट डीलिंग करके उसको डील कर सकते हैं, अच्छी रोज़ी कमा सकते हैं। मोस्टली मेरा आप देखते होंगे ऐड मेरा मैंने डाला होता है कि आप आसानी से कमा सकते हैं अप टू 5000। वो इसी तरह कमाया जाता है, क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। ये नहीं है कि आपने एक अगर आज़ाद वीज़ा पकड़ लिया है 10,000 या 12,000 दिरहम का किसी भी कंपनी से या हमारे से, तो अब ऑटोमेटिक पैसा आना शुरू हो जाएगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, काम करना पड़ेगा आपको। लेकिन वो एक किस्म का परमिट हो जाएगा आपके पास, लीगली आपको यहाँ पर कोई भी जो पुलिस है या यहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, इदारे हैं, आपको कोई भी आपके लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि लीगली आपके पास वैलिड पेपर होंगे। फिर बैंक अकाउंट आप ओपन करें, आप शादीशुदा हैं, बच्चों को बुला सकते हैं आसानी से। फिर इसी तरह फैमिली को बुला सकते हैं, उनका वीज़े का ख़र्चा भी बहुत कम आता है। तो फिर इसी तरह जो यूरोप के लिए लोग इंटरेस्टेड हैं वो बआसानी जा सकते हैं यहाँ से। अच्छे डेजिनेशन का वीज़ा चाहिए, अच्छे डेजिनेशन का वीज़ा मिल जाएगा आपको। नॉर्मल डेजिनेशन चाहिए, सब अवेलेबल हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास। आज अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो 7 वर्किंग डेज़ का हम टाइम लेते हैं, लेकिन मोस्टली जल्दी काम हो जाता है लड़कों का। बाज़ दफ़ा होता है कि किसी एक डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स नहीं लगे हुए, किसी का वीज़ा प्रोसेस में नहीं है, तो 2-3 दिन में वीज़ा मैं निकाल देता हूँ बंदे को, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी कंपनी है इधर। और एक नहीं, 2-2, 3-3 कंपनियाँ माशाल्लाह। और भी दोस्त यार हैं साथ, कज़न है मेरे जिनकी कंपनियाँ हैं। तो फिर इसी तरह जो लोग चाहते हैं कि छोटी इन्वेस्टमेंट लगा के कल को वो क्रेडिट कार्ड वगैरह, लोन वगैरह अप्लाई करके गवर्नमेंट से फिनंशियली बेनिफिट लेके बैंक्स वगैरह से और अपना फ्यूचर ब्राइट करें, तो वो भी बिल्कुल यहाँ पर बहुत अच्छा आइडिया है। अच्छे डेजिनेशन का वीज़ा लें, अच्छी सैलरी डालें, उसकी आपको हेल्प यूरोप जाने में भी आपको हेल्प करेगा, यूरोप सेटल होने में भी आपको वो हेल्प करेगा, और उसके साथ साथ लोन लेने में भी आपको हेल्प करेगा। फिर इसी तरह एतिसलात है, डू है, उनसे आप आईफोन वगैरह, बड़े फ़ोन जो महंगे फ़ोन हैं वो ले सकते हैं। फिर मोस्टली लोग क्या करते हैं कि सिर्फ फ़ोन वगैरह लेके वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक उनको सेल कर देते हैं और वो पैसा अपने यूज़ में ले आते हैं। और इस तरह इतिसलात की जो इंस्टॉलमेंट होती है तकरीबन 200-300 दिरहम आती है, मैक्सिमम 8,000-9,000 दिरहम तक भी फ़ोन आप ले सकते हैं अगर आपने अच्छी सैलरी का वीज़ा लिया है और अच्छे डेजिनेशन का लिया है। और मेरा ख्याल है कि मैक्सिमम जो भी इंफॉर्मेशन थी वो आपको दे दिया मैंने। इसी तरह गाड़ियों का काम कर सकते हो फ्रीलांस वीज़ा भी आप रहते हुए। शर्त यह है कि आप जहन में रखो कि अगर आप इंडिया से हैं या पाकिस्तान से हैं, नेपाल से हैं, श्रीलंका से हैं या बांग्लादेश से हैं, फ़िलीपीन से हैं, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो इन्हीं नेशनलिटीज़ के ऊपर है ज़्यादा। जो दुबई में ज़्यादा लोग बिज़ी हैं, जो ज़्यादा बिजनेसेस हैं, इन्हीं कंट्री से ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर। ये आप जहन में रखें कि आप अपनी कंट्री छोड़कर अगर दुबई में आ रहे हैं तो ये सेम वही कंट्री है, लेकिन यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी है, रूल्स हैं, रिस्पेक्ट है। आप अगर ईमानदार हैं, आप मेहनती हैं, यहाँ पर आपको तरक्की से कोई भी नहीं रोक सकता। हर महकमा आपको सपोर्ट करेगा अल्हम्दुलिल्लाह। इतना प्यारा सिस्टम है यहाँ का। इंशाल्लाह हर तरफ आपको सपोर्ट मिलेगी, किसी भी महकमे में जाएंगे आपको इज़्ज़त मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, और इंशाल्लाह बड़ा आपको कह लो भी तरक्की करने में बड़ा आपको हर महकमा आपको सपोर्ट करेगा। शर्त यही है कि आपने दुबई के रूल्स को फॉलो करना है, कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं करनी। यहाँ पर बहुत सारे लोग नेगेटिव प्लानिंग लेके आते हैं, जी हम यहाँ पर आके जी अच्छा वीज़ा लेंगे, अच्छा डेजिनेशन लेंगे, पैसा लोन लेंगे और उसके बाद यहाँ से हम भाग जाएंगे। तो ऐसे सब दोस्तों को रिक्वेस्ट है कि यार अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करो। एक दिन मर जाना है हमने, एक दिन टी एंड होना है हमारा। आप किसी भी रिलीजन से हैं, किसी भी नेशनलिटी से हैं, एंड होना ही होना है। डेथ एक दिन आपकी होनी होनी है और अल्लाह के सामने हमने पेश होना ही होना है। तो हमेशा कोशिश करें सीधे काम करने की, पॉजिटिव सोचें, तो पॉजिटिव सोचने वाले के साथ अल्लाह भी है, और कामयाबी से फिर आपको कोई माई का लाल नहीं रोक सकता अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे। ये समझ लो कि जिस तरह आपकी माँ आपकी केयर करती है, फेवर करती है, आपकी बेहतरी के लिए सोचती है, इसी तरह दुबई आपको इसी तरह सपोर्ट करता है जैसे आप की माँ आपको सपोर्ट करती है। किसी भी महकमे में आप चले जाएं,
आपके पास कोई खुदा ना खासा मसला बन गया, किसी बंदे ने यहाँ से आपके साथ चीटिंग की है, फ्रॉड किया है, आपके पास अगर एविडेंस हैं तो हर महकमा यहाँ पर आपको सपोर्ट करेगा, हर महकमा आपके साथ खड़ा होगा। ठीक है जी। हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा करने की कोशिश करें। गलतियाँ हो जाती हैं इंसान से, हमारे से भी होती हैं, हम भी कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं, लेकिन हमेशा कोशिश करें कि हमने अच्छा करना है। अगर किसी का हम फ़ायदा नहीं कर सकते तो नुकसान भी नहीं करना हमने किसी का। तो इंशाल्लाह लाइफ भी आसान हो जाएगी, दुनिया भी अच्छी गुजरेगी, और इंशाल्लाह अगले जहां के अंदर भी अच्छाई होगी हमारे साथ इंशाल्लाह। और उम्मीद करता हूँ जितने भी आपके सवाल थे उन सब के जवाब दे दिए मैंने। फिर इसके साथ साथ अगर आपका अच्छा है जी, फिर इसके साथ साथ अगर आपके पास अच्छे डेजिनेशन का वीज़ा है, आप यहाँ पर प्लॉट्स भी ले सकते हैं, घर भी ले सकते हैं, बने बनाए फ्लैट्स भी ले सकते हैं। क्योंकि दुबई के अंदर, पूरे यूएई के अंदर, दुबई को ज़्यादा मैं क्यों लेता हूँ हर डिस्कशन के अंदर, क्योंकि यूएई में आप आएंगे तो आपको खुद नज़र आएगा कि यूएई का नाम है दुबई की वजह से। दुबई ने बहुत मेहनत की है माशाल्लाह, बड़ी डेवलपमेंट की है, इसलिए दुबई पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, पहचाना जाता है, सिर्फ अपनी मेहनत और बेस्ट प्लानिंग की वजह से। आप आएंगे, आप देखेंगे कि जितना दुबई ने तरक्की की है, बाकी स्टेट भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट, सबसे ज़्यादा आसानियाँ आपको दुबई के अंदर ही मिलेंगी। तो इसलिए बार बार दुबई को मैं डिस्कस करता हूँ। और आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, सब स्टेट बराबर हैं, रूल्स एक जैसे हैं हर जगह पर, लेकिन सहूलियात, फैसिलिटीज़ सबसे ज़्यादा दुबई प्रोवाइड करता है। बड़ी केयर करता है ये बिजनेसमैन की, जॉब सीकर की, हर बंदे की, टूरिस्ट की, हर बंदे की यहाँ बहुत रिस्पेक्ट है। बहुत जल्दी काम होते हैं, घंटों घंटों आपको वेट नहीं करना पड़ता, हर महकमा बहुत फास्ट है। तो घर ले सकते हैं यहाँ पर आप इंस्टॉलमेंट पे। आपके अगर आपने फ्रीलांस वीज़ा लिया और अच्छा डेजिनेशन है आपके पास, अच्छी सैलरी आप ट्रांसफ़र कर रही हैं, तो आप घर ले सकते हैं, अपार्टमेंट ले सकते हैं। अल्लाह हिम्मत दे आपको, बिल्डिंग भी उठा सकती हैं। ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ जितने सवाल थे उसके मैक्सिमम के जवाब मैंने आपको दे दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल रह गया हो किसी भी दोस्त के जहन में तो वो ज़रूर हमारे साथ रब्ता करे। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 0097150286745 अगेन रिपीट करूँगा, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 0097150286745। वीडियो अच्छी लगे तो रिक्वेस्ट करूँगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ लाजमी शेयर करें, ताकि अगर किसी को ज़रूरत हो फ्रीलांस वीज़े के हवाले से हेल्प चाहिए हो तो वो उसकी हेल्प हो जाए। इसी तरह बेड स्पेस, पार्टीशन रूम और कार रेंट पे चाहिए हो, कार लिफ्ट सर्विस चाहिए हो, वो सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे थे दुबई में अल्हम्दुलिल्लाह। वो हमारे पास अवेलेबल हैं, हर किस्म की कार अवेलेबल है हमारे पास। और इसी तरह अगर आप विज़िट वीज़ा पर आना चाहते हैं दुबई, अगर आपके पास विज़िट वीज़ा है तो आपको हम बेहतरीन अकामोडेशन मुनासिब रेट पे प्रोवाइड करेंगे। और अगर आपके पास विज़िट वीज़ा नहीं है तो विद अकामोडेशन बेड स्पेस के साथ हम आपको विज़िट वीज़ा भी प्रोवाइड कर रहे हैं दुबई में। तो आप जैसे दोस्तों की दुआओं से हम, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं दुबई में। तो हमें मज़ीद आपकी दुआओं की, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह जब हम ईमानदारी से काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो अल्लाह ताला भी खैर करेगा। अल्लाह ताला सबके साथ खैर करे, सबके साथ अच्छा करे, और हमेशा कोशिश करें कि फ़ायदा करें हर बंदे का, नुकसान का मत सोचें, पॉजिटिव सोचें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दुनिया भी अच्छी करेगा, आखिरत भी अच्छी करेगा। और कुछ दोस्त हैं बेचारे, उनको अल्लाह ताला हिदायत दे, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो बंदा नेगेटिव कमेंट्स करता है ना आके वीडियो के ऊपर, चैनल्स के ऊपर, उनके लिए दुआ मांगी जाए बेहतर है, बजाय इसके कि उनके साथ खपना। क्योंकि मेरे साथ कॉन्टैक्ट करना, मेरा ख्याल है जितने भी यूट्यूबर हैं इस वक्त पूरे यूट्यूब के ऊपर, बाकी के साथ कॉन्टैक्ट करना इतना आसान नहीं होगा जितना कॉन्टैक्ट करना मेरे साथ आसान है। उसके बावजूद भी अगर कोई बंदा आके नेगेटिव ऐसे बोलता रहे तो वो अच्छी बात नहीं है। तो गलतफहमी हो जाती है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन अगर किसी को कोई गलतफहमी है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उसको चाहिए कि मेरा व्हाट्सएप पे रब्ता कर ले, वो प्यारा भाई, वो प्यारी बहन,
वो प्यारे छोटे बड़े मियाँ छोटी मियाँ जो भी हैं, और अपनी कन्फ्यूजन को कंफर्म करें, बजाय इसके कि लूज टॉक करके अपनी भी ज़बान गंदी करनी और अपनी नेकियां ज़ाया करने का क्या फ़ायदा। ठीक है ना जी। तो ऐसे लोगों को मैं ज़्यादा सीरियस नहीं लेता, उनके लिए दुआई करता हूँ और चैनल से उनको मैं कर देता हूँ ब्लॉक, क्योंकि टाइम नहीं है ऐसे दिमाग ख़राब करना ऐसे किसी फजूल बंदे के साथ। ऐसे बंदों को अल्लाह हिदायत दे, बस अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे सबको। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके उसको नोटिफिकेशन पे कर लें, ताकि इन फ्यूचर जो भी हमारी वीडियोस आएँ हमारे चैनल के ऊपर वो आसानी आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके साथ बेल का आइकन है उसको प्रेस करके उसको ऑल नोटिफिकेशन पे कर लें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।